हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंसर्शन शॉर्ट। सो इंसर्शन शॉर्ट के लिए लेट्स एज्यूम हमारे पास एक अरे है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे कि लेट्स से 5, 7, 3, 2, 11। नाउ इंसर्शन शॉर्ट में जो अरे है सॉर्ट करते समय दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट होता है सॉर्टेड पार्ट और एक पार्ट है अनसॉर्टेड पार्ट, राइट? So let's start it. If you are going to see, सबसे पहले हमें 5 और 7 जो फर्स्ट दो एलिमेंट है इन्हें कंपेयर करना है। So 5 is already lesser than 7. So ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है। अगर ये दोनों ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है तो हम आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। So अभी हमारा अरे 5, 7, 3, 2, 11 एज इट इज रहने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट केस में 7 और 3 ये हमें कंपेयर करना होगा। तो जो 3 है दैट इज लेसर देन 7, ये असेंडिंग ऑर्डर में, ये वाला पार्ट असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो इसे असेंडिंग ऑर्डर में ले आना होगा। सो 5, 3, 7, 2, 11 क्या किया हमने कि 3 जो राइट में एलिमेंट था वो ग्रेटर था, इसलिए उन्हें स्वैप कर दिया। बट हमें यहीं पर स्टॉप नहीं करना है, हमें इसे प्रीवियस पार्ट में जो कि ऑलरेडी सॉर्टेड है उससे भी कंपेयर करके देखना होगा कि कहीं ये इस ऑर्डर को बिगाड़ तो नहीं रहे। सो 3 and 5, अगेन 3 इज लेसर देन 5, तो इस पार्ट में वापस से अनसॉर्टेडनेस आ चुकी है। सो 3 और 5 को भी हमें स्वैप करना होगा, तो 3 को मैं आगे मूव कर दूंगा और 3 को स्वैप कर दूंगा 5 से, राइट? नाउ अभी जो हमारा अरे है ये इस तरीके से है। करंटली हम यहाँ पर हैं, तो आप देखोगे कि ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है दैट इज अवर सॉर्टेड पार्ट, और ये जो राइट वाला पार्ट है दैट इज अवर अनसॉर्टेड पार्ट, राइट? सो जैसे जैसे ये एल्गोरिथम आगे बढ़ती रहेगी वैसे वैसे आपका अरे एक पार्ट में सॉर्ट होता रहेगा और दूसरे पार्ट में अनसॉर्टेडनेस बनी रहेगी, राइट? नाउ आगे की तरफ अगर आप देखेंगे, जस्ट अ सेकेंड, इट्स गॉट हैंग, जस्ट अ सेकेंड, यस। सो आगे की तरफ अगर आप देखेंगे, इस बार मुझे 7 और 2 को कंपेयर करना होगा। सो 2 इज लेसर देन 7, सो मुझे 2 और 7 को स्वैप करना होगा। तो 3, 5, 2 एंड 7, अभी मेरा अरे कुछ इस तरीके से है, राइट? मैंने यहाँ पर स्वैपिंग की है। अगेन ये जो ऑलरेडी सॉर्टेड पार्ट है यहाँ पर मुझे इस 2 को अगेन चेक करना होगा। सो 2 को मैं 5 से अगेन कंपेयर करूंगा एंड आई डिडक्ट दैट कि 2 इज लेसर देन 5, ये अभी डिसेंड असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। सो 3, 2, 5, 7, अगेन इस 2 को 3 से वापस कंपेयर करना होगा। 2, 3, 5, 7 एंड 11, राइट? जैसे ही हम लेफ्ट मोस्ट पार्ट पे आ जाएंगे, जैसे ही हम 0th इंडेक्स पे आ जाएंगे, इट मीन्स दैट ये वाला जो पार्ट है ये सॉर्ट हो चुका है एंड दिस इज द रिमेनिंग एलिमेंट। अभी मैं 7 और 11 को कंपेयर करूंगा। दिस इज ऑलरेडी इन असेंडिंग ऑर्डर, सो नो नीड टू स्वैप एनीथिंग। सो 2, 3, 5, 7 एंड 11 ये आपका फाइनली सॉर्टेड अरे आपको मिल चुका है, राइट? नाउ इसका हम अच्छा, अगर मैं कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस की बात करूं, अगर मैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस की अगर बात करूं, तो बेस्ट केस की अगर सबसे पहले बात की जाए तो वो होगी ऑर्डर ऑफ एन। बेस्ट केस मतलब आपका ऑलरेडी सॉर्टेड है। इफ योर अरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड, तो आपका ऑलरेडी अगर अरे सॉर्टेड है लाइकवाइज दैट, इस केस में आपको 1 को 3 से कंपेयर करना है, नो स्वैपिंग। 3 को 5 से कंपेयर करना है, नो स्वैपिंग। 5 को 7 से कंपेयर करना है, नो स्वैपिंग। 7 को 11 से कंपेयर करना है। यू डिड ओनली for comparisons, that is n minus 1 comparisons, and no any kind of sorting is, no any kind of swapping is there, so order of n। लेकिन अगर यहाँ पर बात की जाए एवरेज केस की और वर्स्ट केस की, तो एवरेज केस और वर्स्ट केस के लिए, एवरेज केस और वर्स्ट केस के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। यू कैन एज्यूम कि आपका ये सीक्वेंस एग्जैक्टली रिवर्स है।
इस बार आपको क्या करना होगा, फर्स्ट कंपैरिजन में आपका एक स्वैपिंग होगा, जब आप 7 11 5 3 1 वापिस से आप सेकेंड टाइम पे कंपैरिजन करोगे, इस टाइम आपको 2 स्वैपिंग लगेंगे क्योंकि ये इससे स्वैप होगा और 5 वापिस से स्वैप होगा। थर्ड टाइम में 3 स्वैपिंग, ऐसे एन टाइम में you will going to require n swappings, so 1 plus 2 plus 3 approximately order of n square, isn't it? So एडवांटेज इसका ये है कि we can use insertion short, we can use insertion short for a small number of elements, for a small number of elements, and we also prefer कि small number of elements हो but वो already partially sorted हो, ताकि हम वर्स्ट केस पर ना जाए, राइट। सो इसके लिए ये यूज किया जा सकता है जब आपके पास सॉर्टिंग करने के लिए स्मॉल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। बेस्ट केस है ऑलरेडी अगर वो सॉर्टेड है, राइट। और स्मॉल नंबर ऑफ एलिमेंट्स में भी इसे कब चूज किया जाना चाहिए, जब पार्शियली सॉर्टेड है। उसके बाद अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करूं, सो इन केस ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस का हमने यूज किया है क्या, नहीं। सो कांस्टेंट ऑर्डर ऑफ 1, राइट, करेक्ट। नाउ लेट्स सी द कोड जो कि सी लैंग्वेज में लिखा गया है। कुछ वेरिएबल्स हमने लिए आई, जे, काउंट, टेम्प। ये नंबर जो है अरे है जिसको हमने 25 वैल्यू असाइन की है, अपने अकॉर्डिंग हम इसे वैल्यू असाइन कर सकते हैं जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट है, 100 1000 जितने भी एलिमेंट्स आपको सॉर्ट। फिलहाल इन सभी का डेटा टाइप है। हमने यूजर से पूछा है हाउ मेनी नंबर्स यू आर गोइंग टू एंटर, जो भी यूजर नंबर देगा उसे हम काउंट में स्टोर कर लेंगे। लेट्स से यूजर ने बोला है 7, तो 7 काउंट में स्टोर हो चुका है। उसके बाद इंटर परसेंट एलिमेंट्स, मतलब वो 7 एलिमेंट्स वन बाय वन हम इंटर करेंगे। और इस फॉर लूप की हेल्प से हम जो नंबर इंडेक्सिंग है, अरे का नाम जो नंबर है उसमें ith इंडेक्स, सबसे पहले i का वैल्यू 0 है तो पहला नंबर जो भी यूजर रहेगा वो 0th इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगा। फिर सेकेंड नंबर फर्स्ट इंडेक्स पे, ऐसे चलते चलते 0 से लेके n-1 इंडेक्स पे आपके सारे एलिमेंट्स स्टोर हो जाएंगे, राइट। नाउ आपने सारे एलिमेंट्स स्टोर कर लिए। उसके बाद एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन पार्ट है इंसर्शन शॉर्ट का, जहां पर हम एक फॉर लूप का यूज कर रहे हैं, i इक्वल्स टू 1, i लेस देन काउंट। अगर इनिशियली i का वैल्यू है 1 और काउंट का वैल्यू क्या है, जो वैल्यू आपने यहाँ पर दी थी, कितने नंबर आपको एलिमेंट स्टोर करना है, तो 1 इज लेस देन 7, कंडीशन 2 है यस। तो ये टेम्प में हम क्या असाइन कर रहे हैं, जो 0th इंडेक्स पे एलिमेंट है उसे। तो टेम्प आपने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया है जिसपे आप स्टोर कर रहे हो यूजर ने फर्स्ट एलिमेंट जो दिया है, जो भी, राइट, एनीथिंग। एंड j इक्वल्स टू i-1, तो j का इंडेक्सिंग क्या हो गया, i-1, दैट इज 0, 1 माइनस 1 दैट इज 0। अब ये while लूप का यूज कर रहे हैं हम, while temp is less than number j and j is greater than equals to 0, number j plus 1 equals to number I and j equals to j minus 1, और number j plus 1 equals to हम temp कर रहे हैं। So what is the purpose of that? वन बाय वन हम आगे मूव कर रहे हैं और हम हर बार चेक करें कि जो टेम्प का वैल्यू अगर लेसर देने नंबर ऑफ जे से, मतलब कि जो टेम्प का वैल्यू है जो कि फर्स्ट इंडेक्स पे है वो लेसर है नंबर जे, मतलब कि जे का वैल्यू है 0th इंडेक्स पे, मतलब आपका लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट बड़ा है और राइट मोस्ट एलिमेंट अगर छोटा है, एंड जे का वैल्यू इसी टाइम पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 भी है, तो हम क्या करेंगे, नंबर इक्वल्स नंबर जे प्लस 1 इक्वल्स टू नंबर जे, मतलब वी आर जस्ट डूइंग द स्वैपिंग पार्ट, और जे का वैल्यू हम माइनस करते रहेंगे। पर्पज ये हमें ये कब तक करना है, जब तक हम लेफ्ट मोस्ट पार्ट पे वापस ना पहुंच जाए तब तक, राइट, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है आप बीच में हो, राइट, तो आपको पीछे तक पूरा चेक करना होगा। एंड अगेन नंबर j प्लस 1 इक्वल्स टू टेम्प, टेम्प में आपने जो भी वैल्यू दिया था उसको हमने नंबर j प्लस 1 पे असाइन कर दिया, राइट, जस्ट पुट दैट नंबर देयर, सो वो असेंडिंग ऑर्डर में। तो बेसिकली ये जो कोड है दैट इज इंसर्शन शॉर्ट पार्ट, जहां पर आप राइट मोस्ट एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट से। अगर राइट मोस्ट में लेसर वाला एलिमेंट है सो उसे हम स्वैप कर देंगे। और उसके बाद ऑर्डर ऑफ सॉर्टेड एलिमेंट हम फॉर लूप की हेल्प से ये किसी भी अरे के सारे एलिमेंट्स प्रिंट करवाने की प्रोसेस हम बार बार देख चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी सीन
सच काइंड ऑफ प्रोसेस। फॉर लूप का यूज करके हम सारे एलिमेंट्स जो कि अभी आपके पास एट द एंड ऑफ प्रोसेस होंगे वो आप रिटर्न करवा देंगे, राइट। सो द कोड इज रिटन हियर एंड द एग्जैक्टली कोड यही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। लेट्स ट्राई टू रन इट एंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया हाउ मेनी नंबर्स यू आर गोइंग टू एंटर, लेट्स से 5। अब वन बाय वन में 5 एलिमेंट्स एंटर करने होंगे, लेट्स से 12, फिर मैंने एंटर किया लेट्स से 34, फिर मैंने एंटर किया लेट्स से 7, फिर मैंने एंटर किया लेट्स से 1, फिर मैंने एंटर किया लेट्स से 11 एंड आउटपुट इज sorted 1 7 11 12 and 34. So I hope concept is clear, correct? Okay, so for more videos आने वाले समय में हम डिस्कस करने वाले हैं शेल शॉट, वी आर गोइंग टू डिस्कस मर्ज शॉट, क्विक शॉट, हिप शॉट, और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बबल शॉट and we have discussed about selection short. So data structures की playlist में जाके आप इन सभी को go through कर सकते हैं, right? And you can understand. Thank you so much guys, have a very nice day. जय हिंद, जय भारत।